बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो मैकेनिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के अंदर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गैमा फंक्शन हमने डिस्कस की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज स्टूडेंट्स हमने इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करनी है। तो इनवर्स का कंसेप्ट यही है कि जिन फंक्शन की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके होते हैं उन्हें अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आना, तो ये हमारी इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि लेट एफ ऑफ एस इज द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो हम कहते हैं कि जो एफ ऑफ एस है ये लप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी की, यानी कि अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं एफ ऑफ टी की, वो क्या आ जाती है, एफ ऑफ एस आ जाती है। देन इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी, यानी कि जो इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म है किसकी, एफ ऑफ एस की, वो दोबारा वही हमारा फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ टी। इट इज रिटन एज, जो इनवर्स है इसको इस तरह लिखा जाता है लप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स एफ ऑफ एस, यानी कि जो इनवर्स अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये दोबारा हमारे पास एफ ऑफ टी आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें स्टूडेंट्स इनवर्स के अंदर क्या करते हैं, लप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर तो हम इस तरह करते हैं, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी हमारा, इस पे अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये एफ ऑफ एस फर्ज किया उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाती है। जो इनवर्स होता है, इनवर्स एफ ऑफ एस पे अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास दोबारा एफ ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी, जैसे बाकी जो ऑपरेटर होते हैं डेरिवेटिव और उसका इनवर्स लेते हैं, इसी तरीके से लॉग है उसका एंटी लॉग, तो इसमें भी हम इनवर्स को भी डिस्कस करते हैं। और जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है इसमें हम लीनियर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर दो फंक्शन हमारे ऐड हो रहे हैं उनके साथ कोई कांस्टेंट a1 f1 ऑफ s और a2 और f2 ऑफ s है, तो कोई लप्लास इनवर्स है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये हम बाहर निकाल सकते हैं, लप्लास इनवर्स f1 ऑफ s और a2 हमारा बाहर आ जाएगा और लप्लास इनवर्स ऑफ f2 ऑफ s। तो यहाँ पे दोनों पे अलग अलग लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बाय द लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेट जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, तो इन्हीं फार्मूलाज को हम इनवर्स की शेप में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने जो इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फार्मूलाज हैं ये हमने डिस्कस किए थे, करेंगे आज हम। तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे देखा था कि जो 1 होती है उसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है ये 1/s होती है, और अगर हमारे पास 1/s आ जाए इसका जो इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म है, अब वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 की लप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1/s होती है, लेकिन अगर 1/s पे लप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड फार्मूला हमने डिस्कस किया था, जो t है, अगर हम इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये 1/s² के इक्वल होती है, और इसी तरीके से अगर हम 1/s² पे लप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं तो ये t के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, t की लप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² और 1/s² पर जब लप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा t के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है वो होती है n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1। यहाँ पे जो n है ये 1 2 3 होता है, तो जब हम इसके ऊपर इनवर्स अप्लाई करेंगे n के फैक्टोरियल ओवर s+1 पे, तो ये दोबारा हमारे पास t की पावर n आ जाएगा, यानी कि लप्लास इनवर्स ऑफ n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1, तो ये हमारा tn के बराबर होगा।
ठीक है, टी एन की लप्लास ट्रांसफॉर्म एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन, और लप्लास इनवर्स जब एन का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा टी एन आ जाएगा। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली थी। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर अल्फा टी की हमने निकाली थी, वो थी 1 ओवर एस माइनस ए अल्फा की इक्वल थी। तो अब अगर इस पे लप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे 1 ओवर एस माइनस अल्फा पे, ये ई रेज टू पावर अल्फा टी आ जाएगी। तो इसमें लप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए पे ये ई रेज टू पावर अल्फा टी आ जाएगी। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म ये थी अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये फार्मूला डिस्कस किया था। अब अगर इस पे इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा टी आ जाएगी, यानी कि लप्लास इनवर्स ऑफ अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। ठीक है, साइन टी की अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और इस पे जब इनवर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये अल्फा ओवर इस पे इनवर्स जब हम अप्लाई करेंगे अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर पर, तो ये हमारे पास साइन अल्फा टी आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा टी की, ये हमारी थी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम इस पे अगर लप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये कॉस अल्फा टी आ जाएगी, यानी कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारी कॉस अल्फा टी बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म हाइपरबोलिक फंक्शन की भी निकाली थी कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने बनाई थी एस ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इनवर्स जब इस पे अप्लाई किया जाएगा, यानी कि लप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम की थी। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी की वो थी अल्फा ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब जब इस पे इनवर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी आ जाएगा, यानी कि लप्लास इनवर्स ऑफ अल्फा ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ कोई एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि हम इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते थे और उसमें से ए को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो अब एफ ऑफ एस माइनस ए पे जब लप्लास इनवर्स अप्लाई की जाएगी तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और उसकी इनवर्स हमने डिस्कस कर लिया। और इसी तरीके से स्टूडेंट हैवी साइड फंक्शन की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म के लप्लास ट्रांसफॉर्म एच ऑफ टी माइनस ए, ये इक्वल था हमारा 1 ओवर एस इंटू ई रेज टू पावर ए एस। और इसी तरीके से अगर ई रेज टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस आ जाए, ये एफ ऑफ टी माइनस ए और एच ऑफ टी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने गैमा फंक्शन की भी लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली थी। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन गैमा फंक्शन की सूरत में इसका फार्मूला गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, नीचे एस की पावर एन प्लस वन। टी रेज टू पावर एन का फार्मूला हमने गैमा फंक्शन की फॉर्म में बनाया था। हमने टी रेज टू पावर एन की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है वो गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, नीचे एस की पावर एन प्लस वन। जब हम इस पे अब इनवर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि लप्लास इनवर्स ऑफ गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन ओवर एस प्लस वन, तो ये टी रेज टू पावर एन के इक्वल होगा। ठीक है। और इसका एक डेरिवेटिव फार्मूला भी हमने बनाया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
टी रेज टू पावर एन एफ ऑफ टी, ये इक्वल था -1 रेज टू पावर एन डी एन ओवर डी एस एन एफ ऑफ एस। तो ये इसके इक्वल था हमारा रिजल्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। हमने स्टूडेंट जो फार्मूला डिस्कस किया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन एफ ऑफ टी, ये हमने फार्मूला बनाया था -1 रेज टू पावर एन और डी एन ओवर डी एस एन एफ ऑफ एस। अगर अब हम इस पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोबारा हमारा वही आ जाएगा। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज हैं जो क्वेश्चनों के अंदर यूज होने हैं। तो इनको आपने स्टूडेंट अच्छी तरीके से देखना है। तो हमारी पहली एग्जांपल है, हमने हल करना है लैप्लास इनवर्स ऑफ 5s ओवर s स्क्वायर प्लस 5। इसकी हमने लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। तो इसमें हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो 5 है इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर निकाल लेंगे बाई लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है ये हम लैप्लास इनवर्स से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा s ओवर s स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। और फर्दर ये जो 5 है इसे 5 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, कांस्टेंट बाहर लिख दिया और जो 5 है इसे हमने 5 स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर हमने लगा दिया। तो अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये लैप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो अल्फा है ये हमारा 5 अंडर रूट के इक्वल है। तो बेसिकली ये फार्मूला बना हुआ है कॉस अल्फा टी का। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था लैप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वल होता है कॉस के टी अल्फा भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा k है वो हमारा 5 अंडर रूट के इक्वल है। तो ये कॉस के टी यानी कि 5 अंडर रूट टी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमने लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करनी है s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 5 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम जो क्वेश्चंस हैं इनको पार्शलाइज भी करते हैं। तो इसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का भी पता होना चाहिए। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको विदाउट लैप्लास इनवर्स पहले तो कंसीडर कर लेते हैं। किसको 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15। तो हम इसे सबसे पहले पार्शलाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर लैप्लास इनवर्स अप्लाई कर लेंगे। तो पार्शलाइज करने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेंगे। इसके जो फैक्टर बनेंगे s प्लस 5 और s माइनस 3, ये दो इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर के लिए हम इसे जो पार्शलाइज का मेथड है तो हमारे पास a ओवर s प्लस 5 आ जाएगा प्लस b ओवर s माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, लीनियर के लिए हम a और b लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर में एलसीएम है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम हमारा s प्लस 5 और s माइनस 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड से a के साथ s प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, s माइनस 3 आ जाएगा और b के साथ s माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और s प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट लीनियर फैक्टर है, फर्स्ट लीनियर फैक्टर हमारा s प्लस 5 है, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आ जाती है। ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है और राइट हैंड साइड पे a इंटू s की जगह हमारे पास माइनस 5 माइनस 3 और s प्लस 5, क्योंकि हम 0 के इक्वल ले रहे हैं तो जो सेकंड टर्म है डेफिनेटली इसकी 0 हो जाएगी
और यहाँ से हमारे पास -5 और -3, ये -8 है और -8 जो है ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/8 आ जाएगी। फिर इसी तरीके से जो सेकंड हमारा देखें जो फैक्टर है s-3 है, अब इसको 0 के इक्वल हम पुट करते हैं, तो s-3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से s इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये भी उसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड 1 है, अब s-3 ये वाली टर्म हमारी अब 0 हो जाएगी और प्लस b इंटू और s की जगह हम 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू b इंटू 3 प्लस 5, a वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये 8b और 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हमारे पास -1/8 है, b की वैल्यू +1/8 है, तो ये हम इक्वेशन नंबर जो ऊपर हमने 1 बनाई है, तो इसमें a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड में है 1/s + 5 इंटू s-3 और इक्वल a की वैल्यू 1/8 और साथ s + 5 और b की वैल्यू 1/8 और साथ क्या है उसके s-3। तो ये हमने पहले जो गिवन क्वेश्चन था उसे हमने पार्शलाइज कर लिया। तो पार्शलाइज करने के बाद फिर हम इसके ऊपर लप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पर। लप्लास इनवर्स इधर भी ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे लप्लास इनवर्स की जो लीनियर प्रॉपर्टी है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी की है, यहाँ से -1/8 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 5 की आ जाएगी और यहाँ पे 1/8 हमारा बाहर आ जाएगा और लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-3 की लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। और इसकी भी लप्लास ट्रांसफॉर्म लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस की थी, 1/s - α की लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं इसका फार्मूला नेक्स्ट। हाँ जी, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, लप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - α, ये e⁻⁴ α t के इक्वल होता है। तो ये जो पहला है हमारा पहला हमारे पास 1/s + 5 है, तो यहाँ पे जो अल्फा हमारा है ये -5 है, क्योंकि हमने फार्मूले में s - α लेना होता है, तो अल्फा यहाँ पे हमारा -5 के इक्वल है, तो इसका आंसर e⁻⁻5 आ जाएगा। और यहाँ पे अल्फा हमारा 3 के इक्वल है, तो इसका आंसर e⁻3 आ जाएगा। यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट के बाहर में -1/8 है, e⁻−5t आ जाएगा प्लस 1/8 और सेकंड का आंसर e⁻3t आ जाएगा। ये इस तरीके से स्टूडेंट हम लप्लास इनवर्स के लिए पहले क्वेश्चन के अंदर हम पार्शलाइज कर लेते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर लप्लास इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट मजीद हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने लप्लास इनवर्स मालूम करनी है 3s + 17/s² + 8 + 25। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले विदाउट लप्लास इनवर्स पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके ऊपर हम लप्लास इनवर्स जो है वो बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम इसमें यही करते हैं कि लप्लास इनवर्स के अंदर वाली जो टर्म है इसे हम बाहर से कंसीडर कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म है हम इसमें स्केयरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। देखें इसकी कैलकुलेशन को ऊपर लिखा हुआ है 3s प्लस ये जो 17 है हम इसकी 2 टर्म बना लेते हैं, इसको 12 + 5 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में स्केयरिंग कंप्लीट करने के लिए हम 8s के साथ 4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक हो गया। न्यूमिनेटर 17 था, उसके 2 पार्ट्स हमने बना लिए 12 + 5
और नीचे हमने 8s के साथ 4 का स्क्वायर ऐड भी किया और 4 का स्क्वायर हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें जो फर्स्ट 2 टर्म है यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो s प्लस 4 और प्लस 5, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है तो जो फर्स्ट 3 टर्म है ये बेसिकली हमारी s प्लस 4 का स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ से 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसको पहले हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। तो मजीद हम इसको इस तरह करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है s प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं। इस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 इंटू एस प्लस 4 के नीचे हम इसको अलग कर लेते हैं, और जो सेकंड टर्म है हमारी 5, और इसके नीचे हम इसे क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी हमने विदाउट लप्लास इनवर्स उसको सबसे पहले हमने कंसीडर किया, और इसको हमने क्या किया, सॉल्व करके थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब सिंपलीफाई करने के बाद नेक्स्ट हम इसके ऊपर लप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे लेफ्ट पे भी, और राइट हैंड साइड पे 3 बाहर आ जाएगा। लप्लास इनवर्स हमारे पास s प्लस 4 ओवर s प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और लप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने दोनों साइड पे लप्लास इनवर्स अप्लाई कर दी है। तो ये लप्लास इनवर्स की ये वाली एक फार्मूला प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, लप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a, ये इक्वल होता है e रेज टू पावर at f ऑफ t के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जो s है उसमें कोई a की टर्म कोई हमारी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये e की पावर में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे s प्लस 4 और डिवाइडेड बाय s प्लस 4, क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस आता है, तो ये हमारा जो फर्स्ट, जरा नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है इसका। तो ये जो s प्लस 4, नीचे भी s प्लस 4 है, तो ये e रेज टू पावर, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस 4t, और बाकी लप्लास इनवर्स ऑफ, क्योंकि 4 इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो s ओवर s स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, इसी का हम इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर अगर s के साथ 4 ऐड है, नीचे भी s के साथ 4 ऐड है, तो वो 4e की पावर में चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास s ओवर s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे भी s के साथ 4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो 4 है वो e रेज टू पावर 4t हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। और बाकी हमारे पास 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी, ऊपर वाला जो रिजल्ट हमने अप्लाई किया है, अगर एक जैसी टर्म ऐड हो रही होगी, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फिर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये 3 रेज टू पावर माइनस 4t, ये लप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। ये cos 3t की लप्लास ट्रांसफॉर्म बनी हुई है। ठीक है, लप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो cos अल्फा t, यहाँ पे जो अल्फा है हमारा 3 के इक्वल है। तो यहाँ से जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट, हमने इसको यूं किया है कि 3 से डिवाइड और ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक हो गया। जो सेकंड टर्म है इसमें हमने क्या किया है, जो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये जो हमारे पास 3 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा t, लप्लास इनवर्स ऑफ 3 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये साइन अल्फा t की हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ s प्लस 1
ओवर एस माइनस वन ये फाइंड आउट करनी है, और लप्लास इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन ओवर एस इंटू एस प्लस वन, इनकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम इसको लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इस तरह करना है, जो लप्लास इनवर्स और ये वाली जो टर्म है इसकी नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस वन ओवर एस माइनस वन, इसको हम लेट कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एस के इक्वल। एफ ऑफ एस हमारा क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस वन ओवर एस माइनस वन। ठीक हो गया। तो बाद में हम इसके ऊपर लप्लास इनवर्स अप्लाई कर लेंगे, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एस की को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग ऊपर एस प्लस वन के साथ भी आएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएंगे, लॉग एस माइनस वन पर भी हमारा लॉग आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो टर्म हमारे पास आई है, इसे हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस का, और राइट हैंड साइड पे भी डी ओवर डी एस लॉग ऑफ एस प्लस वन और माइनस लॉग ऑफ एस माइनस वन, इसका भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो लॉग ऑफ एस प्लस वन का डेरिवेटिव वन ओवर एस प्लस वन हो जाएगा, और लॉग ऑफ एस माइनस वन का डेरिवेटिव वन ओवर एस माइनस वन आ जाएगा। यानी कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव एज इट इज है, और राइट हैंड साइड पे वन ओवर एस प्लस वन माइनस वन ओवर एस माइनस वन, दोनों के डेरिवेटिव जो है ना लॉग वाली टर्म के अलहदा अलहदा ले लिए। ठीक हो गया। लॉग ऑफ एस प्लस वन का डेरिवेटिव वन ओवर एस प्लस वन, और माइनस लॉग ऑफ एस माइनस वन का डेरिवेटिव वन ओवर एस माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इसकी लप्लास इनवर्स अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, टेकिंग लप्लास इनवर्स बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लप्लास इनवर्स ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे भी लप्लास इनवर्स जो है ना, ये हम बोथ साइड इसका अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लप्लास इनवर्स ऑफ डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस, ये इक्वल होती है माइनस टी एफ ऑफ टी की इक्वल होती है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें लप्लास इनवर्स ऑफ डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस बनी हुई है, तो ये हमारे पास माइनस टी और एफ ऑफ टी ये बन जाएगी। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे वन ओवर एस प्लस वन, यानी कि वन ओवर एस माइनस अल्फा की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, ई रेज़ टू पावर अल्फा टी होती है। यहाँ पे जो अल्फा है ये हमारा प्लस वन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे जो अल्फा है हमारा वन माइनस वन आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस वन ओवर एस माइनस वन, ये भी वही फार्मूला बना हुआ है, ये ई रेज़ टू पावर टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारा वन के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टी है, ये हम इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये जो माइनस है इसे हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, और जो फर्स्ट वाली है वो सेकंड पे चली जाएगी। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि जो एफ ऑफ टी है, बेसिकली इसे हम कहते हैं लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो होती है ये इक्वल होती है एफ ऑफ टी। तो ये जो एफ ऑफ टी है इसे लप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हम कह सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे ई रेज़ टू पावर टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टी आ जाएगा। ठीक है। और जो हमने एफ ऑफ एस कंसीडर किया था, एफ ऑफ एस हमारा था नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस वन ओवर एस माइनस वन। तो ये एफ ऑफ एस की हमने वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी आ गया। तो ये जो एग्जांपल थी इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है
इसमें हमने लप्लास इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट ये जो लप्लास इनवर्स के अंदर वाली टर्म है इसका नाम लेट एफ ऑफ एस कह देते हैं। एफ ऑफ एस हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। लॉग ऊपर भी आ जाएगा और डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग एस प्लस लॉग एस प्लस 1 यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लेकिन बाहर इसके माइनस है तो अंदर वो प्लस की बजाय दोनों टर्म हमारी माइनस हो जाएंगी। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसा, ये लॉग ऑफ एस और ये माइनस लॉग ऑफ एस प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। फंक्शन को हमने एफ ऑफ एस के इक्वल कंसीडर किया है और यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। डी ओवर डी एस किसका आ जाएगा, एफ ऑफ एस का आ जाएगा। और यहाँ पे लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स का लेंगे। एक्स यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका अगेन डेरिवेटिव 2s आ जाएगा। ठीक हो गया। लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव 2s आ जाएगा। सेकेंड टर्म पे हमारे पास ln s है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर s आ जाएगा और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ s प्लस 1 है तो 1 ओवर s प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसके ऊपर टेकिंग लप्लास इनवर्स बोथ साइड, हम इस पे लप्लास इनवर्स बोथ साइड अप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लप्लास इनवर्स, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इस पे भी लप्लास इनवर्स आ जाएगी और लप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s पर भी आ जाएगी और माइनस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 1 पर भी आ जाएगी। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम फार्मूला डिस्कस कर रहे थे कि लप्लास इनवर्स ऑफ डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस ये माइनस टी एफ ऑफ टी के इक्वल होती है और 2 और ये फार्मूला बना हुआ है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। ये एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कॉस अल्फा टी, यहाँ पे जो अल्फा है हमारा 1 है और 1 ओवर एस की लप्लास इनवर्स जो है वो 1 होती है और 1 ओवर एस प्लस 1 यानी कि ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो माइनस टी है ये हम इधर डिवाइड कर देंगे और फिर ये जो माइनस है उसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जो माइनस वाली क्वांटिटी है वो प्लस वाली बन जाएंगी, जो प्लस वाली है वो माइनस की हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। यहाँ से जो 1 है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। इसे हमने फर्स्ट पे लिख दिया और -2 cos t ये नेगेटिव हो जाएगा और लास्ट वाली टर्म माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से f ऑफ t है, इसे हम लप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s कह सकते हैं। ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ से हमारे पास जो f ऑफ s हमने कंसीडर किया था वो नेचुरल लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 ओवर s इंटू s प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये कुछ असाइनमेंट थी लप्लास इनवर्स से रिलेट। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा।